बंद करो, अब जिस्म अब राज, जमीन हमारा राज तुम्हारा, जमीन हमारा राज तुम्हारा। फॉरेस्ट विभाग कौन सा तुम लोग का बाप है? वन विभाग अधिनियम कानून कब बना बताइए हमको। अधर में लटका जमुना ऑटो का मामला, ग्रामीणों को मिला जेबीकेएस, भाजपा और बिरसा सेना का समर्थन। एक सुर में कहा नहीं देंगे सरकार को जमीन, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। प्रशासन बनी मुख्य दर्शक, मान मनोवल का दौर जारी। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के हथियाडी में जियाडा द्वारा जमुना ऑटो को आवंटित 13.50 एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर से गहरा गया है। इस बार ग्रामीणों के समर्थन में जेबीकेएसएस, बीजेपी और बिरसा सेना उतर गई है। बता दें कि पिछले 5 दिनों से हथियाडी गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जेबीकेएसएस के सदस्य धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान ग्रामीण और जेबीकेएसएस रास्ता की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ग्रामीणों की आड़ में राजनीति भी परवान चढ़ने लगी। सबसे पहले भाजपा नेता रमेश हांसदा धरना स्थल पर पहुंचे और जेबीकेएसएस के साथ ग्रामीणों की मांगों को अपना समर्थन दिया। साथ ही भाजपा नेता ने स्थानीय विधायक और सूबे के मंत्री चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार यहां के आदिवासियों, मूलवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री से कम हैसियत नहीं रखते हैं, सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों की जमीन को लुटवा रहे हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर कंपनी के समर्थन में काम करने का आरोप लगाया। वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को समर्थन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पार्टी विशेष की बात नहीं है, जो भी जल, जंगल और जमीन की बात करेगा उनको समर्थन जारी रहेगा। इधर ग्रामीणों को बिरसा सेना ने समर्थन करने की घोषणा करते हुए धरना स्थल पर पहुंच सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिन भर पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे रहे, मगर जेबीकेएसएस, भाजपा और बिरसा सेना के समर्थन मिलते ही मूल ग्रामीण गौण हो गए और बाहरी नेताओं ने इसे जल, जंगल और जमीन का मुद्दा बताकर मामले को तूल दे दिया। कुल मिलाकर दिन भर 2 थानों की पुलिस, गम्हरिया सीओ, जियाडा और आंदोलनकारी आमने सामने डटे रहे। देर शाम तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सूचना मिलते ही देर शाम एसडीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर भी मौके पर पहुंचे और आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि विवाद अभी थमा नहीं है। यूं कह सकते हैं कि फिलहाल जमुना ऑटो को आवंटित जमीन पर कब्जा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार, झारखंड। लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जल, जंगल, जमीन के नारा देकर के हेमंत सोरेन की सरकार आज सत्ता में बैठी है। और दुर्भाग्य की बात, आज चंपई सोरेन जी का गृह क्षेत्र में आज आदिवासी महिलाएं, मूलवासी महिलाएं आज 5 दिन से अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रही है। इससे बड़ा शर्म इस राज्य के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए और चंपई सोरेन के लिए नहीं है। इनको डूब मरना चाहिए। चुटकी बजा करके इसका हल हो सकता है। चंपई सोरेन जी के पास इतना ताकत है, इतना पावर है, वो मुख्यमंत्री से बड़ा मुख्यमंत्री है। 2 मिनट में समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन चंपई सोरेन चाहते नहीं है कि आदिवासियों का भला हो। इसीलिए इन लोग बेचारे लोग को बोल दिया कि तुम धरने में बैठो और हम आ रहे हैं। और बेचारा 5 दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहा है, रो रो करके। आज उनका भाषण आज हम देखे तो आज हम दौड़े चले आए कि आज हमारी आदिवासी महिलाएं रो रो करके आज बोल रहे अपने हाल को। ये बहुत ही ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जब झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा था, ये सोचा था कि अपना राज होगा, उसके बाद ये सोचा कि अपने मुख्यमंत्री होंगे। आज सब होने के बाद भी यह हाल होगा, इससे बड़ा दुख का बात होगा। विवाद इसलिए कि वार्ता जो हुआ था वो जिस मुद्दे पर हुआ था, वो मुद्दे से हट करके नया छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड दे दिया, लॉलीपॉप थमा दिया, माच दौड़ बेंगटा दौड़ाएंगे लोग, है ना। तो जो सीमा में, जो नक्शा में रोड है वो दे दो ना यार, लड़ाई खत्म। इनका आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा अपने आप को कहाँ देखती है? भाजपा तो आज तक आंदोलन में पहुँचे, आज आप पहुँचे हैं। भाई हम लोग को किसी को बुलाया नहीं। हमने कहा ना, आज उनका फोटो वायरल हुआ, भाषण सुना, हम तकलीफ लगा। पार्टी तो बाद की बात है यार, एक इंसान होने का, एक झारखंडी होने का तो दर्द होता है। उस दर्द के नाते हम यहाँ आए हैं। बीजेपी फिर भी पूरे सीन से गायब है। फिर आप वही बात बोल रहे हैं। अब किसी को क्यों अपना माइंडसेट क्यों आप मेरे से थुपवाना चाह रहे हैं? मैं आप जो बोल रहा हूँ उस बात को रिकॉर्ड करें।
अपने माइंडसेट मत थुपवाइए और अपना बातों को मत बुलवाइए। कहना यह है कि हम यहाँ आए हैं और अपने जिला अध्यक्ष से पूछ के आए हैं और उन्होंने कहा कि जाओ देख कर के आओ आदिवासियों की वहाँ की क्या स्थिति है। और अमर बावरी जी आए हुए हैं, मैं पूरी रिपोर्ट करूँगा। हम लोग अपोजिशन में हैं, हम नहीं चाहेंगे। आज झारखंड के शासन में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का सबसे बड़ा नाश हुआ है। और चंपाई सोरेन 30 साल एमएलए होने के बाद भी कई सैकड़ों गांव यहाँ पर हुआ करते थे, सब उजड़ गए, कोई विस्थापित किसी को सेटलमेंट नहीं किया गया। वो ये भी तो कह सकते हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन को आप अधिग्रहण कर रहे हैं। नहीं, अरे हमारे बच्चे लोग लड़ रहे हैं, खुशी की बात है। नया पौधा आ रहा है, ये खुशी की बात है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लड़ाई हम तो यही चाहेंगे, लड़ने वाले लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, और किसी दल में हो और किसी पार्टी में हो, हम उनका सम्मान करते हैं। और मुद्दा को भटकाइए मत आप लोग जैसे पत्रकार जो है ना, मुद्दा को भटकाते हैं, ये मत कीजिए। कोई दिन उखड़ जाएंगे पब्लिक ना, तब समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसलिए जो लाइन है उस लाइन को लीजिए, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए और उसमें कंट्रोवर्सी मत डाल करके मत खराब कीजिए। क्या लगता है इनकी मांग दिक्कत होती है, उनसे सवाल कीजिए, जाइए सवाल कीजिए मीडिया वाले लोग कि आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके आप यहाँ आए हैं झांक मारने के लिए। आदिवासी लोग यहाँ पर रो रहा है और आप यहाँ ऐसी दुकान में बैठे हैं, सवाल कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके थ्रू से जो देख रहे हैं सभी झारखंडी भाइयों को जोहार रहेगा। और आज 5वां दिन है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जियाड़ा और जमुना ऑटो के विरोध में। तथा हमारे यहाँ का जो मांग है उस मांग को सर्वसम्मति से लिया हुआ मांग है, ना कि 2-4 आदमी के बहकाव में ये मांग रखा गया है। तो ये हमारे 2 मांग अभी फिलहाल मुख्य रूप से जियाड़ा और जमुना ऑटो से रखा गया है। उसमें सबसे पहला है मैदान के बदले मैदान, जो कि हम लोग को मैदान के बदले मैदान देने का जो उन्होंने वादा किया था ग्रामीणों को, वो हम लोग को कहीं नज़र नहीं आया। मैदान एक खेल का मैदान चारों तरफ से मतलब फ्री होना चाहिए, ना कि बाउंड्री वॉल। और हमको उसी जगह मैदान दिया जा रहा है जहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे खिलाड़ी भाई लोग खेलेंगे, उसके बगल में ही बाउंड्री वॉल है, जो कि एक खिलाड़ी बिना वायलेंस के अगर वो पार हो जाता है तो उसका वहाँ पर एक्सीडेंट होना लाजमी है, जिसमें यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। दूसरा बात है एक रास्ता के लिए, रास्ता जो हमारे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी रास्ता जो बना हुआ है, उस रास्ते के हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिक पोल गड़ा है सरकार ने, तो उस रास्ता को छोड़ करके, उस रास्ता को बंद करके कंपनी और जियाड़ा का कहना है कि आप लोग को किसी दूसरा जगह आपको रास्ता दिया जाएगा। तो मेरा बाप रहते हुए मैं दूसरा को बाप क्यों बोलूं? यहाँ का ग्रामीणों का यही मांग है कि जो मेरा रास्ता है सरकारी रास्ता, वो मेरा 10 फीट का रहे, 5 फीट का रहे, कोई भी रहे, जो नक्शा में अंकित है उस रास्ता को हमें दिया जाए। बीच में आप लोगों का आपसी सहमति बना था मैदान कुछ स्क्वायर फीट आप लोगों को देने का बात था, फिर अचानक फिर इसका क्या कंपनी द्वारा ये नहीं दिया जा रहा है क्या? देखिए दादा, आपको जानकर के ताज्जुब होगा, यहाँ के कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों को बाहरी बोल के संबोधित किया जाता है, जबकि बैठक में इन्हें बुलाया ही नहीं जाता है। मान लीजिए अगर जिनको तकलीफ है उनको वहाँ पर नहीं बुलाइएगा, उनको डॉक्टर घर में एडमिट नहीं कीजिएगा, और फिर जो बाहर में जो पेशेंट को देखरेख करने वाला अगर बोलेगा हमको अच्छा महसूस लग रहा है, पेशेंट को छुट्टी दे दीजिए, होगा सर? दादा, यहाँ का जो मैंने यहाँ का अतिक्रमणकारी लोग है, जो मैंने पीड़ित है, उन लोग से ये वार्ता नहीं हुआ था। वार्ता करने वाला कोई और था जो यहाँ पर रहता ही नहीं है। उन लोग तो उन लोग को रास्ता से क्या मतलब है, मैदान से क्या मतलब है? इस तरह का यहाँ का न्यूज है। आप अगर आंतरिक न्यूज जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। ये कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड करके कंपनी के द्वारा मिलजुल करके ये काम हुआ है, ना कि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा। ग्रामीणों का कुछ ऐसा सहमति पत्र नहीं है कि हम लोग को दूसरा रास्ता चाहिए, दूसरा मैदान चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। यहाँ जबरदस्ती करके इन लोग जो काम हुआ है आज तक हुआ है बिना ग्राम सभा का। ग्राउंड कितना एरिया चाहिए आप लोगों को? देखिए दादा, एक खिलाड़ी अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से या किसी पब्लिक के मन से, यहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन होता है फुटबॉल मैदान का। यहाँ हमारे शहीद सुखदेव जी के नाम से एक जो मेमोरियल क्लब का इन लोग का है गांव में, उनके नाम से यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है।
और उस प्रोग्राम के मद्देनजर 2 मैदान में इन लोग फुटबॉल का खेल होता है और तब जाके आयोजन संपन्न होता है। लेकिन उनको 2 जगह के बदले, उतना बड़ा मैदान के बदले एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देने से तो नहीं होगा ना। कितना एरिया कम से कम तो हम लोग जो उन लोगों ने जो लिखा है 1.5 एकड़, तो 1.5 एकड़ में अगर मैदान के लायक होगा, यहाँ के खिलाड़ी अगर खुश होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रास्ता जो है उसमें हम लोग अड़े हैं और रास्ता जो सरकारी है उसको हम लोग को देना होगा। क्या नाम हुआ? मैं विद्येश्वर महतो, JBKSS। कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो सरकार है यहाँ पे हम लोग इतना दिन से धरना दिए हुए हैं, सरकार आइए, हमारे जो आदिवासी मूलवासी सरकार है वो आइए और हम लोग को न्याय दीजिए, क्योंकि आप ही की माँ बहन यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक आप यहाँ पे न्याय नहीं कीजिएगा, आप ही जैसे यहाँ मंत्री के आदमी यहाँ पे आके हम लोग को जबरदस्ती वो मैदान जो मिल रहा है वो लो, रंजीत प्रधान, रेशमी मुर्मू और उनके ही बहुत ऐसे जिला अध्यक्ष, जिला जो भी थे मंत्री के, वही आके हम लोग को धमका के जबरदस्ती वो मैदान छोटा मोटा, जो कि हम लोग का मैदान भी दिया जा रहा है बाउंड्री से घिरा हुआ, तो हम लोग आदिवासी हैं, मूलवासी, हम लोग बाउंड्री से घिरा हुआ हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग क्या कोई पक्षी है, जानवर है जो हम लोग को पिंजरा में बंद करके रखा जाएगा? किस तरह का धमकी दिया जा रहा है? कि अगर आपको मैदान लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो ये भी छोड़ दीजिए, ये कंपनी कर लेगा अपना काम। तो कंपनी कहाँ से आया है? कंपनी चेन्नई से आया है। चेन्नई को हम लोग यहाँ पे अपना गाँव में निवास करने देंगे? और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो कहाँ, हम लोग चेन्नई जाएंगे? चेन्नई हम लोग जा सकते हैं क्या? यहाँ तक कि हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अभी तो हम लोग का यही है कि हम लोग 5 दिन तक धरना दिए हैं, तो हम लोग का अभी रास्ता भी नहीं चाहिए, हम लोग का मैदान भी नहीं चाहिए, हम लोग का पूरा जमीन, हम लोग का अपना जमीन चाहिए, जो आदिवासी मूलवासी का जमीन है वही हम लोग को चाहिए। अब उसके अलावा हम लोग यहाँ से उठेंगे भी नहीं उठेंगे। आज यहीं पर हम लोग का धरना रहेगा। इस संदर्भ में कंपनी प्रबंधक से आप लोग बात बात किए हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि ये हम लोग को ये जायदा दिया है। जायदा तो सरकार का एक निजी व्यवस्था है उनका ना, तो सरकार मतलब पूंजीपतियों के लिए एक निजी व्यवस्था बना सकते हैं। हम गरीब लोगों का निजी व्यवस्था कुछ नहीं, हम लोग आदिवासी मूलवासी का कुछ व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था हमारे सरकार को, हमारे मंत्री को ये व्यवस्था करना होगा, और अगर जब तक वो लोग ये व्यवस्था नहीं करेंगे हम लोग यहीं पर धरना देंगे। और हम लोग का आदिवासी मूलवासी, हम लोग का जमीन सरकार के हाथों दिखा रहा है, तो सरकार ये जमीन हम लोग का सुरक्षा कर दीजिए। अगर आप नहीं आइएगा तो यहीं पे हम लोग का धरना प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे। 10 दिन भी अगर करना पड़े तो हम लोग अपना काम धाम छोड़ के हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अगर 1 महीना भी अगर रहना पड़े यहाँ पे तो हम लोग 1 महीना भी रह सकते हैं, रहेंगे हम लोग अपने जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि यही हम लोग का जमीन है और इसी पे हम लोग का अस्तित्व बचा हुआ है, जो कि इस अस्तित्व को भी खत्म करना चाह रहे हैं ये जमुना ऑटो और जायडा। तो जायडा को ये हक कौन दिए हैं? सरकार, कहीं ना कहीं से सरकार ही ये हक दिए हैं, तो ये हक उनसे वापस लिया जाए और ये जमीन हम लोग को वापस छोड़ दिया जाए। इतना ही सरकार से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है। और बाकी हमारे जितने भी इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं उनसे भी अगर अनुरोध है कि वो अब इस न्यूज़ को देख के हमारे सपोर्ट के लिए आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा प्रशासन आया हुआ है हम लोग के ऊपर दबाव डालने के लिए कि आप लोग का हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किस टाइप से आपको रास्ता दे सकते हैं। हम लोग को रास्ता नहीं चाहिए, हम लोग का पूरा जमीन चाहिए, हम लोग का अपना आदिवासी मूलवासी का जो जमीन है वही जमीन चाहिए। अब इसी को लेके आगे धरना पे हम लोग बैठे रहेंगे, और जब तक हम लोग का ये सफल नहीं होता है तब तक यहीं पे है। सरकार ये अपना न्यूज़ अपना कंटिन्यू देख सकते हैं। धन्यवाद। नाम? मैं अनीता हेम्ब्रम। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।